प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा में एक भजन गाकर प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ गाइए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए सिंगार है। यीशु मसीह तू जान मेरी, तू ही तो दिल का करार है। तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए सिंगार है। यीशु मसीह तू जान मेरी, तू ही तो दिल का करार है। शाम सवेरे वो बातें मीठी मुलाकातें बढ़ती जाए मोहब्बत, दिन हो या हो रातें। शाम सवेरे वो बातें मीठी मुलाकातें बढ़ती जाए मोहब्बत, दिन हो या रातें। रह मुझ में, रह मुझ में, तेरा रूह रहे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जान बदन में। तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए सिंगार है। यीशु मसीह तू जान मेरी, तू ही तो दिल का करार है। यीशु मसीह तू जान
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। इस समय प्रभु ने समय हमारे जीवन में दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए मेरे प्रियो, फिर से एक बार और प्रभु के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखने के लिए कुछ बातें प्रभु ने ये समय मेरे जीवन में दिया। मैं प्रभु का नाम महिमा करती हूँ, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताना चाहती हूँ जो यरूशलेम के समीप बेतनिया के एक छोटे से गांव की है, हालेलुया। जो यरूशलेम से 2 मील ही दूर पर था बेतनिया। उस गांव की एक छोटी सी एक गवाही है, स्टोरी है। जो एक छोटा सा परिवार था, जो परिवार प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था और प्रभु यीशु मसीह भी उस परिवार से प्रेम करता था, हालेलुया। और उस परिवार में 2 बहनें और एक भाई था, हालेलुया। और उन बहनों का नाम था, एक मरियम और मार्था, और भाई का नाम लाजर था, हालेलुया। तो ऐसा हुआ मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय 1 वचन से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य था, हालेलुया। कौन था? लाजर नाम, हालेलुया। मरियम और मार्था का एक भाई था लाजर। और मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि ये लाजर जो था, ये प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था और प्रभु यीशु मसीह भी इससे बहुत प्रेम करते थे। और क्या हुआ कि अचानक से ये जो लाजर जो था, ये बीमार हुआ, और इतना बीमार हुआ कि अचानक ही इसके जीवन में ये बीमारी आई, हालेलुया। और जब ये बीमारी इसके जीवन में आई तो मेरे प्रियो क्या हुआ कि मार्था और मरियम ने, दोनों बहनों ने क्या किया कि यीशु मसीह को बुलाने के लिए संदेशा भेजा और कहा कि जाकर यीशु से कहो कि हमारा भाई बीमार है और वो आए और उसके लिए प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो मरियम और मार्था थी, और जब इनके भाई जो बीमार था, और जब यीशु मसीह ने सुना तो उसने कहा कि ये बीमारी जो है ये मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा की है, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, 4 वचन में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, हालेलुया। जब मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि जब ये लाजर बीमार था और मार्था और मरियम ने यीशु से ये कहने के लिए किसी को भेजा कि जाकर यीशु को बताओ कि हमारा भाई लाजर, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, वो बीमार है और बहुत ही ज़्यादा बीमार है, हालेलुया। उसकी कंडीशन जो है अच्छी नहीं है, उसकी हालत जो है, वो कह रहे हैं
कि वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, इसलिए वो सोच रहे कि यीशु को हम बुलाएं, और जब यीशु को हम बुलाएं और वो इसके लिए प्रार्थना करेगा तो प्रभु ये चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, लेकिन यीशु ने जब ये सुना और उसने कोई भी, हालेलुया, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया और कुछ भी इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। हालेलुया। लेकिन जिस जगह पर वो थे वहाँ पर वो रुक गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने यीशु से कहला भेज दिया, लेकिन यीशु ने इसके कोई भी, हालेलुया, कुछ भी नहीं दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मार्था और मरियम थी, हालेलुया, और इनका भाई जो था इतनी बुरी कंडीशन में आ गया, इसकी हालत इतनी बिगड़ गई, यहाँ तक कि इसकी मौत हो गई। हालेलुया। ये मर गया। हालेलुया। और जब ये मर गया मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह को पता चला और यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने चेलों से कहा कि आओ कि हम बेतनिया को चले। हालेलुया। क्योंकि हमारा भाई लाजर जो था वो, हालेलुया, सो गया है। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, उसने कहा, चेलों ने कहा कि हाय प्रभु, अगर वो सो गया तो वो ठीक होगा। तो लेकिन यीशु ने तो उसकी मौत के विषय में कहा था कि वो मर गया, लेकिन चेले समझे कि वो वैसे ही सो गया होगा, लेकिन वो समझे नहीं। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर जो है वो मर गया है। हालेलुया। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, हालेलुया, जब यीशु मसीह उस गांव में पहुँचे बेतनिया में, और लाजर जो था, जो मर गया था, उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि उसको 4 दिन कब्र में रखे हुए हो गए, और यीशु मसीह उनके गांव में आया और प्रभु ने, हाँ, लाजर जो था वो मर गया और उसे 4 दिन कब्र में रखे हुए हो गया। और मेरे प्रियो, जब 4 दिन हो गए कब्र में रखे हुए, तब प्रभु यीशु मसीह इस गाँव में आए। और हालेलुया। और जब उस गांव में आए, बेतनिया गांव में, तब जब मरियम ने सुना, मार्था ने सुना कि यीशु मसीह आज हमारे गांव में यहाँ पर आ गए हैं, तब मार्था जो थी वो उससे मिलने के लिए गई। हालेलुया। मार्था जो थी वो उससे मिलने के लिए गई। हालेलुया। और जब वो मिलने के लिए गई, तब मार्था ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और इस प्रकार मार्था ने कहा, हालेलुया, कि प्रभु यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो उसके बाद, हालेलुया, मेरे प्रियो, कई बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम कई बार बहुत उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हमारे कोई विषय होता है और जिसके लिए हम प्रार्थना और उपवास करते हैं। हालेलुया। कि प्रभु हमारी इस प्रार्थना को और उपवास को देखे और हमारे इस विषय को हाले सुनकर उत्तर दे। हालेलुया। इस प्रकार जब हम करते हैं और फिर जब उसके प्रकार होता है तो उसका कोई उत्तर नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। और जब उत्तर नहीं आता तो हम क्या होते हैं, हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मैंने तो इतनी प्रार्थना की, उपवास रखे और अभी तक मेरी प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं आया। हालेलुया। इस प्रकार क्या होता है मेरे प्रियो, हालेलुया, जब इन्होंने, मार्था और मरियम ने भी जब यीशु मसीह को कहला कर भेजा कि हमारा भाई बीमार है, कि तो आ और ये ठीक हो जाएगा, इस प्रकार, तो उस समय यीशु मसीह ने कोई भी, हालेलुया, कोई भी इतनी दिलचस्पी नहीं रखी, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि हालेलुया ये मृत्यु जो थी उसकी, हालेलुया, वो परमेश्वर की महिमा के लिए थी। हालेलुया। कई बार जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तो मेरे प्रिय दुखी ना हो, हताश ना हो, क्योंकि इसमें भी परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है और वो परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में, जब
उसको 4 दिन हो गए कब्र में रख दिया। और यीशु मसीह आए और उसने मार्था ने कहा कि प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया कि वो जी उठेगा। हालेलुया, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि वो जी उठेगा। हालेलुया, यदि तू विश्वास करेगी तो वो जी उठेगा। और मार्था जो थी वो समझी नहीं और उसने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूँ कि जब पुनरुत्थान के दिन कि वो जी उठ जाएगा। हालेलुया, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने तो हालेलुया अभी जी उठने के विषय में कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो वो अभी जी उठेगा। हालेलुया, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, मरियम कहती है हाँ प्रभु मैं जानती हूँ। हालेलुया, कि प्रभु मैं जानती हूँ, लेकिन अभी इसको ये नहीं पता है कि हाँ कि जो परिस्थिति हमारे जीवन में आई है कि उस परिस्थिति को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं। हालेलुया, फिर मेरे प्रियो उसने जाकर मार्था ने कहा अपनी बहन को जाकर बताया। उसने कहा हे मार्था, मरियम जो है हालेलुया यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं। हालेलुया, और जैसे ही मेरे प्रिय प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसे ही मरियम ने सुना कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आ गए, गुरु आ गए हैं, तो वो भी उठकर चली गई। एकदम उठकर सुनते ही वो चली गई और जाकर हालेलुया वो यीशु के पास चली गई। और मेरे प्रियो जो यहूदी लोग जो उसके घर में उसको शांति देने के लिए आए थे, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चल दिए। हालेलुया, वो ये सोच रहे थे कि शायद मरियम जो है वो बहुत दुखी, बहुत परेशान है, कितने दिनों से आंसुओं में है और वो अपने भाई की कब्र के ऊपर हालेलुया रोने के लिए जा रही है। इसलिए वो यहूदी जो लोग उसको दुख में शांति देने के लिए आए थे, जो लोग उसको दुख में सतावना देने के लिए आए थे, उसके प्रियजन, प्रिय मित्र, आस पड़ोस के, गांव गली शहर के, तो वो क्या हुआ, वो भी उसको देखकर वो भी बाहर चल दिए। हालेलुया, और जब प्रभु के वचन में लिखा है कि जब मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से भेंट की, जब उससे जाकर मिली तो उसने भी सेम वही बात कही जो मार्था ने कहा कि हे प्रभु, अगर हे गुरु यीशु तू यहाँ होता तो हमारा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया, मेरे प्रियो ये बात सुनकर यीशु मसीह जो थे वो बहुत उदास हुए, बहुत व्याकुल हुए और वो रोने लगे। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कि वो रोने लगे। मेरे प्रियो जब हम पीड़ाओं में, दुख में होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ उदास होते हैं, हमारे साथ व्याकुल होते हैं, हमारे साथ दुखी होते हैं, हमारे दुख में वो रोते हैं। हालेलुया, हम रोते तो वो भी रोते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया, तो मेरे प्रियो फिर क्या हुआ यहाँ पर हम देखते हैं। हालेलुया, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती तो वो प्रभु हमारे दुख में शामिल होते हैं। हालेलुया, यहाँ पर हालेलुया इनके दुख में प्रभु शामिल हुए, वो दुखी हुए, वो रोए। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है और वो इतना यहाँ तक कहते व्याकुल था, उसका मन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल था। हालेलुया, और फिर वो कहते उसने कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है, और उसने कहा कि हाँ प्रभु आप खुद ही जाकर देख लो। और जब वो जहाँ पर लाजर को गुफा में, कब्र में रखा हुआ था, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक बड़ा सा गुफा के आगे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। हालेलुया, और जब वो बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर को हटाओ। हालेलुया, मेरे प्रिय आज हमारे जीवनों में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालेलुया प्रभु चाहते हैं कि ये पत्थर जो है, हालेलुया ये जो पाप का पत्थर है, ये जो बोझ का पत्थर है, प्रभु चाहते हैं कि आप इसे हटाओ। हालेलुया, और जब आप इसे हटाएंगे तभी प्रभु कार्य करेगा हमारे जीवन में। हालेलुया, हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे दुख को हालेलुया शांति में बदल देगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि इस पत्थर को हटाओ, वो तो पानी को और
तूफान को हालेलुया डांटने वाला परमेश्वर है, हुक्म देने वाला परमेश्वर है कि थम जा, हालेलुया, तो क्या वो पत्थर को नहीं कह सकता था कि पत्थर तू पीछे हट जा? हालेलुया, अगर वो पत्थर से कहते कि हट जा तो वो हट जाता, लेकिन मेरे प्रियो वो चाहता था कि ये खुद हटाए। हालेलुया, आज भी प्रभु इसी प्रकार चाहता है कि उस पत्थर को, उस पाप के बोझ को हम खुद हटाएं। हालेलुया, ताकि यीशु मसीह आए और हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करे। और मेरे प्रियो, अभी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे ही कब्र पे से वो पत्थर को हटाया गया, तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया आवाज देकर कहा, बहुत ही ऊंची आवाज से कहा कि हे लाजर कब्र से बाहर निकल आ। हालेलुया, इस प्रकार मेरे प्रियो जब हालेलुया यीशु मसीह ने कहा, और जैसे ही लाजर ने जो मर गया था, 4 दिन से जो बीमार था, जैसे ही उसने प्रभु की आवाज को सुना, उसकी आवाज, उसकी वाणी, उसका वचन जैसे उसके कानों में पहुंचा, और वैसे उसके अंदर हालेलुया जीवन का श्वास आ गया और वो उठकर बाहर आ गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, इस प्रकार मेरे प्रियो उसने लाजर के जीवन में एक अद्भुत काम कर दिया। हालेलुया, जो 4 दिन से मरा हुआ था, जो 4 दिन से कब्र में रखा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने एक आवाज लगाई और वो बाहर आ गया। हालेलुया, मेरे प्रिय इसी प्रकार परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, हालेलुया, हम हालेलुया कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो, और हम कभी प्रभु से ये ना कहें कि हाँ प्रभु हमने पहले तुझे बुलाया था और हमने तुझसे प्रार्थना की, उपवास की, अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। हम कभी नाराज ना हो हालेलुया प्रभु से, कभी हम प्रभु के ऊपर गुस्सा ना दिखाएं। हालेलुया, क्योंकि जब मरियम ने और मार्था ने प्रभु को ये कहने के लिए भेजा, मैसेज भेजा कि हमारा भाई बीमार है, आकर इसे देख ले। हालेलुया, कि अगर यीशु आएगा, गुरु आएगा तो हमारा भाई चंगा हो जाएगा, लेकिन यीशु उस समय में नहीं आए। हालेलुया, और फिर जब यीशु आए तो मार्था और मरियम जाकर उससे मिली, और उससे जब यीशु से मिली तो मेरे प्रिय उन्होंने ये नहीं कहा कि हे प्रभु हमने तुझे परसों बुलाया था, और हमने तुझे 3-4 दिन पहले बुलाया था, हमने तुझे 5 दिन पहले बुलाया था जब हमारा भाई बीमार था, और हमने तुझे बुलाया था, तू नहीं आया प्रभु, और अब क्यों आया है, और अब तो हमारा भाई जो है मर गया है। ऐसे करके उन्होंने प्रभु के ऊपर कोई भी नाराजगी नहीं दिखाई। हालेलुया, प्रभु के सामने वो गुस्सा नहीं हुए। हालेलुया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई कदापि नहीं मरता। तो इसलिए मेरे प्रिय हम कभी भी प्रभु के सामने गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, परंतु उससे कहे कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा है वैसे ही पूरी हो। हालेलुया, तब मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आवाज़ लगाई, 11 का 43 वचन में, 43 वचन में लिखा है कि उसने कहा कि हे लाजर निकल आ। हालेलुया, और जो वो लाजर मर गया था, 4 दिन से कब्र में था, और जब प्रभु के आवाज़ को सुना और वो निकल कर कब्र से बाहर आया। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस प्रकार हालेलुया वहाँ पर एक अद्भुत कार्य हुआ, जो 4 दिनों से मरा हुआ था, और वो प्रभु की आवाज़ सुनते ही 1 सेकंड में ही निकल कर बाहर आ गया। हालेलुया, और जब वो बाहर आया तो जो वहाँ पर खड़े हुए थे, हालेलुया, वो भी देखकर हैरान हो गए। हालेलुया, अचंभा करने लगे, और उन्होंने विश्वास किया, और उन्हें कहा सचमुच में यही प्रभु है, यही गुरु है, यही यीशु है। हालेलुया, उसके अद्भुत कामों को देखकर परमेश्वर के नाम की महिमा की। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु यही चाहते थे, हालेलुया, कि ये बीमारी जो है ये हालेलुया मृत्यु की नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा की है। हालेलुया, आज हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, हम डरे ना, घबराए ना मेरे प्रियो। हालेलुया, और हम कहें कि सचमुच में मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा और वो उत्तर देगा। हालेलुया, चाहे आज दे उसकी मर्जी है, और चाहे वो कल दे। हालेलुया, वो परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि वो कब इस
इसका उत्तर देगा। हालेलुया। लेकिन आपको मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको ज़रूरत है विश्वास की और धीरज की और प्रार्थना की। हालेलुया। हम और भी प्रार्थना करें, और भी विश्वास में बढ़े, और भी ज़्यादा से ज़्यादा उसके नज़दीक रहे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते रहे। एक अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। कि वो 4 दिनों का जो मरा हुआ था वो बाहर आ गया। हालेलुया। वो जिंदा हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जिंदा करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, तो कहते वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। तो वो मरियम और मार्था से कहता है कि तू विश्वास रख। हालेलुया। और यदि तू विश्वास करेगी तो तेरे लिए अद्भुत काम होगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप विश्वास करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं और धीरज से प्रभु की बाट जोहते रहेंगे, तो आपके लिए एक बड़ा अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा, एक महान चमत्कार करेगा, एक महान चिन्ह करेगा। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष देगा और आपके दुखों को वो शांति में बदल देगा। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपके सबको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आज हम प्रभु से कहें, हालेलुया, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ। हालेलुया। ओ प्रभु तू मेरी जो भी जिस प्रकार की परिस्थिति है, आज उसे बदल दे, मेरी बीमारी को दूर कर दे। हालेलुया। ओ इस प्रकार हालेलुया प्रभु से कहें। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। मेरे महान अनुग्रहकारी सर्व सामर्थ्य दयालु जिंदा पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु तूने मदद किया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु, जिन तेरे बेटे बेटियों ने तेरे इस वचन को सुना प्रभु, उनके जीवन में काम कर प्रभु। हालेलुया। ताकि मेरे प्रभु तेरे इस वचन को सुनते सुनते प्रभु वो लोग चंगे हो जाएं प्रभु। हालेलुया। और मेरे प्रभु, हालेलुया, ताकि मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, पुत्र के द्वारा, हालेलुया, पिता के द्वारा, हालेलुया, ओ पुत्र के महिमा हो मेरे प्रभु। हालेलुया। तेरा वचन कहता है ताकि इसके द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो प्रभु। आज इनके जीवन में कार्य कर मेरे प्रभु। हालेलुया। जिस प्रकार जो लाजर प्रभु 4 दिन से मरा हुआ था, कब्र में पड़ा हुआ था प्रभु, और आपने प्रभु, हालेलुया, अपनी आवाज से प्रभु, अपनी वाणी से प्रभु से कहा कि लाजर बाहर निकल आ। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रभु, हालेलुया, आज यदि कोई भी बेटा बेटी, भाई बहन, हालेलुया, किसी प्रकार की दुख में, परेशानी में, किसी प्रकार की परिस्थिति में है, बीमारी में है, दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए, प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि वो उनके जीवनों से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र कर दे। बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे और प्रभु, हालेलुया, और तेरे नाम की महिमा हो जाए मेरे प्रभु। हालेलुया। एक अद्भुत कार्य प्रभु जी सुनने वालों के जीवनों में हो जाए मेरे प्रभु। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारे प्रभु तमाम प्रियजनों, प्रिय भाई बहनों को, कलीसिया के एक भाई बहनों को आशीष और बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए। जिस प्रकार मार्था और मरियम और लाजर जो थे वो तुझसे प्रेम करते थे प्रभु। हालेलुया। वो अपने पूरे परिवार समेत तुझसे प्रेम करते थे और तू भी उनसे प्रेम करता था प्रभु। आज इसी प्रकार मेरे प्रियजन, प्रिय भाई बहन, हालेलुया, कलीसिया के लोग जो है तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, और तू भी इनसे प्रेम करता है प्रभु। हालेलुया। और इन पर दया कर प्रभु जी, अपना कृपा वाला हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको छूले मेरे प्रभु परमेश्वर, और ब्लेस कर प्रभु यीशु तेरे नाम से, सामर्थी नाम से मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तूने प्रार्थना सुनी प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल तुझे देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो,
प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।